नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत चूर्णरोग के बारे में पढ़ेंगे। यानी चूर्णरोग ऐसा स्थल है जहां पर कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चूर्णरोग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहले शुरू करते हैं। जैसे चूर्णरोग कहाँ है? चूर्णरोग सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चूर्णरोग कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान। सिंध प्रांत पाकिस्तान। और कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ है चूर्णरोग? सिंध प्रांत पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज 1931 में N.G. मजूमदार द्वारा की गई। यानी इसकी खोज किसने की? चूर्णरोग की खोज किसने की? खोज की थी यानी 1931 में N.G. मजूमदार द्वारा N.G. मजूमदार ने की। N.G. मजूमदार द्वारा की गई। यानी ये चूर्णरोग है, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1931 में N.G. मजूमदार द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? N.G. मजूमदार द्वारा की गई। इसका उत्खनन कार्य 1935 में अर्नेस्ट मेके द्वारा किया गया। यानी इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? 1935 में डॉक्टर अर्नेस्ट मेके द्वारा। डॉक्टर अर्नेस्ट मेके द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यानी एकमात्र सिंधु सभ्यता का शहर है जहां से दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। और यहाँ से क्या है? वक्राकार ईंटें मिली है और एल आकार की भी ईंटें प्राप्त हुई है। यानी सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर, सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर जहां से दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। लेकिन यहां से क्या है? वक्राकार व एल आकार की ईंटें प्राप्त हुई है। यानी वक्राकार और एल आकार की ईंटें प्राप्त हुई है, ईंटें मिली है। चूर्णरोग से क्या है? दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ से वक्राकार और एल आकार की ईंटें प्राप्त हुई है। ये हमें ध्यान रखना है मित्रों। ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहां दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। यानी सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर है जहां से दुर्ग के अवशेष नहीं है। यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है और एल आकार की भी ईंटें प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं यहाँ से कौन कौन से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ से मणके मिले हैं। क्या मिले हैं? मणके। चूर्णरोग से क्या है? मणके मिले हैं। हाथी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। और क्या प्राप्त हुए हैं? हाथी के खिलौने। मणके, हाथी के खिलौने मन के प्राप्त हुए हैं। हाथी के खिलौने
गुड़िया बनाने का कारखाना भी मिला है। क्या मिला है? गुड़िया बनाने का कारखाना, गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है। क्या मिला है? गुड़िया बनाने का कारखाना, यानी गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है। और इसे क्या है? सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। इस चोंदड़ो को सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। औद्योगिक नगरी कहा जाता है। चोंदड़ो को सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है? बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी की अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी के अवशेष, मिले हैं। कहां से? चोंदड़ो से इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ क्या है? जुगर, और इसे जागर संस्कृति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जुगर और जागर संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ क्या है? प्राक हड़प्पा संस्कृति व उत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे जुगर जागर संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ से क्या है? प्राक हड़प्पा यहाँ से प्राक हड़प्पा संस्कृति एवं प्राक हड़प्पा संस्कृति एवं उत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जुगर जागर संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगर जागर संस्कृति कहते हैं। जुगर जागर संस्कृति कहते हैं। किसे? चोंदड़ो को क्या कहते हैं? जुगर जागर संस्कृति भी कहा जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। यानी लिपस्टिक और श्रृंगार पेटिका भी चोंदड़ो से मिली है। क्या मिली है? लिपस्टिक व श्रृंगार पेटिका कहां से मिली है? चोंदड़ो से मिली है, यानी लिपस्टिक और श्रृंगार पेटिका भी यहां से मिली है। यहाँ पर क्या है? एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान भी दिखाए गए हैं। यहाँ क्या है? बिल्ली का पीछा करते हुए यानी बिल्ली का पीछा करते हुए बिल्ली का पीछा करते हुए ईंट पर कुत्ते के पैर के निशान भी मिले हैं। क्या मिला है? कि एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान भी मिले हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और मकान व सड़कें सभी क्या है? पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। कहाँ? चोंदड़ो से, यानी मकान व सड़कें
पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। मकान व सड़कें पक्की ईंटों से बनाते थे। मकान व सड़कें पक्की ईंटों से बनाते थे, यह हमें ध्यान रखना है। और गलियों में क्या है, पक्की ईंटों से ढकी हुई नालियां मिली है, यानी गलियों में पक्की ईंटों से ढकी हुई नालियां मिली है। कहां से? चूंदड़ों से। क्या मिला है? गलियों में पक्की ईंटों से ढकी हुई नालियां मिली है। अब हम इसका रिवीजन करते हैं एक बार। चूंदड़ों कहां है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान। कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की? 1931 में एनजी मजूमदार ने की। इसका उत्खनन कार्य किसने किया? 1935 में डॉक्टर अर्नेस्ट मेके ने किया। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां यूरोप के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ वक्राकार और गोलाकार की ईंटें मिली है। यहाँ और कौन कौन से अवशेष मिले हैं? मनके मिले हैं, हाथी के खिलौने मिले हैं, बुढ़िया बनाने का कारखाना मिला है, सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी कहा जाता है, बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी के अवशेष मिले हैं, प्राक हड़प्पा संस्कृति उत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं, इसलिए इसे जोगर जागर संस्कृति भी कहते हैं। लिपस्टिक व श्रृंगार पेटिका मिली है। बिल्ली का पीछा करते हुए ईंट पर कुत्ते के पैर के निशान भी मिले हैं। मकान व सड़कें पक्की ईंटों से बनाते थे, यानी चूंदड़ों से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम बात करते हैं आगे सुरकोटड़ा की बात करते हैं। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटड़ा कहाँ है? ये क्या है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कौन? यानी सुरकोटड़ा। खोज 1964 में इसकी जगपति जोशी द्वारा की गई। खोज 1964 में जगपति जोशी ने की। किसने की? जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई। कब की गई? 1964 ईस्वी में की गई। यहां से क्या है? घोड़े की अस्थियां मिली है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी घोड़े की अस्थियां मिली है। कहां से? सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां भी मिली है, यह हमें ध्यान रखना है। विशेष प्रकार की कब्र मिली है। इसमें क्या है? कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी विशेष प्रकार की कब्र मिली है। इसमें कब्र में क्या है? कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। किसके? कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहां से क्या है? एक विशेष प्रकार की कब्र मिली है, इसमें कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की जो बस्तियां थी उसके चारों ओर दीवारें थी। मतलब क्या है कि प्राचीर युक्त थी। यहाँ की बस्तियां प्राचीर युक्त थी, यानी चारों तरफ से दीवारों से घिरी हुई थी। यहाँ की बस्तियां प्राचीर युक्त थी।
प्राचीर युक्त थी। मतलब क्या है कि चारों तरफ दीवारें थी, यहाँ की बस्तियां कहाँ की, सुरकोटड़ा। और यह स्थल क्या है, हड़प्पा के पतन को दर्शाता है। यह स्थल हड़प्पा के पतन को दर्शाता है। हड़प्पा के पतन को दर्शाता है। यानी चुड़दरो में क्या पड़ा कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है चुड़दरो। इसकी खोज किसने की, 1964 में 64 में जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई। यहाँ घोड़े की अस्थियां मिली है और विशेष प्रकार के कब्र मिली है। इसमें कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ की बस्तियां प्राचीन युग थी और यह स्थल क्या है, हड़प्पा के पतन को दर्शाता है। सुरकोटड़ा से इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा पाठ चल रहा है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के जो स्थल है उनको हम धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यानी मोहनजोदड़ो पढ़ा है, कालीबंगा पढ़ा है, हमने लोथल, चुड़दरो, सुरकोटड़ा को पढ़ चुके हैं। आगे और जो भी इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम आगे अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों बने रहे इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम कल मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।